साथियों, हर हर महादेव, जय महादेव। मैं आपको पिछले 3 दिनों से खलंगा देहरादून की काफ़ी अपडेट्स दे रही हूँ और लेटेस्ट अपडेट ये है कि वहाँ पर दुराचारी लोग जो बैठे हुए हैं उन्होंने कल शाम को हमारे ऊपर एक केस किया है रायपुर पुलिस थाना में। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस शिव मंदिर में ये जो कालनेमी बाबा बैठा हुआ है वो सबसे बड़ा गुंडा है और उसके साथ बागपत से आया हुआ जो नाम बदलकर एक गौतम नाम के व्यक्ति यहाँ पर रह रहा है। इन्होंने पूरी तरह से यहाँ गुंडागर्दी कर रखी है। और कल जब हम पुलिस के पास वहाँ पहुँचे थे मंदिर में तो हमें पता चला था कि माता जी को अस्पताल भेज दिया गया। उसके बाद हमें वहीं बाहर मंदिर के बाहर इनका ट्रस्ट का एक कोषाध्यक्ष मिला जो कि हमसे बहुत अच्छी तरह सुबह उसने बातें की और हम सब लोग वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे, कोई 20-30, सबके सामने उसने ये बताया कि ये बागपत का लड़का अपनी मर्ज़ी से बार बार आ जाता है, हम इसको कई बार भगा चुके हैं लेकिन ये फिर आ जाता है। ये वर्ड्स थे कोषाध्यक्ष के, जो कि ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष है। और माता जी, जो बूढ़ी माता जी हैं जिनके बारे में ये हम चर्चाएं कर रहे हैं पिछले 3 दिन से, वो यहाँ की अध्यक्ष हैं। और माता जी और एक बूढ़ी माँ और रहती हैं जो कि बहुत ही वृद्ध हैं, जो बोल नहीं सकती हैं, गूंगी बहरी हैं। इन दोनों माताओं को यहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है। और मैं जब इनसे माता जी से 28 तारीख को मंदिर में पूजा के दौरान, जब मैं पूजा से बाहर निकली, माँ से जब मैं बात कर रही थी, तो हम चाहते थे कि हम समाज को इनकी सच्चाई दिखाएं। तो जब हमने वीडियो बनाया तो ये व्यक्ति, गौतम नाम का व्यक्ति, नाम बदला हुआ बागपत का जो है, इसने आराधना शर्मा के हाथ से फ़ोन छीना, जो कि हमारा 1 लाख रुपए का फ़ोन है। और मैं उस फ़ोन को लेने के लिए इस लड़के के पीछे गई और ये फ़ोन नहीं दे रहा था तो मैंने इसको एक थप्पड़ मारा था, तब इसके हाथ से मैं फ़ोन ले पाई थी। तो मुझे इसमें कोई ये नहीं है। और दूसरा, अब ये जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मैंने उसको पीटा या मैंने मंदिर के पंडित जी से कोई बदतमीजी की, तो कृपया जो भी ये बात कह रहा है, झूठ फैला रहा है मेरे बारे में कि मैंने मंदिर के पंडित जी से कोई अभद्र व्यवहार किया, उसकी वीडियो सार्वजनिक की जाए, नहीं तो मैं आप लोगों पे मानहानि का केस करूंगी। और दूसरा, जो आप लोग ये अंदर मंदिर में बैठे हुए जो यहाँ पर गुंडागर्दी चल रही है, हमारी बूढ़ी माँओं को परेशान किया जा रहा है, उसकी मैं ऑलरेडी रायपुर पुलिस स्टेशन में ये एक कंप्लेंट करके आई हूँ, जिसके बेस पर वहाँ के आईओ साहब ने इन दोनों लोगों को पुलिस थाने में शाम को बुलाया था। और माँ को कल जो हॉस्पिटल भेजा उसके लिए मैं पुलिस का भी धन्यवाद कर चुकी हूँ। और उसके बाद दोपहर में हम लोग महिला आयोग भी गए थे और वहाँ महिला आयोग की अध्यक्ष से हमारी मुलाकात नहीं हुई क्योंकि वो उस वक्त कुर्सी पे नहीं थी। तो वहाँ सचिव को हम माता जी के प्रोटेक्शन के लिए एप्लीकेशन दे के आए हैं। और आज मैं अभी आईजी पुलिस, एसएसपी साहब और डीएम साहब को भी मिलने जाऊंगी क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पे पूरी तरह से गंदगी फैला रखी है। और ये असामाजिक तत्व जो यहाँ मंदिरों में कब्जा करके बैठे हुए हैं, मैं इन सब की पोल खोलूँगी। और उत्तराखंड सरकार ने ये जो कालनेमी ऑपरेशन चला रखा है, बहुत अच्छा ऑपरेशन है। और हम कहते हैं कि ये जो मंदिरों में ये धर्म के नाम पे ये जो कालनेमी बैठे हुए हैं, ये भगवा वस्त्रों में कालनेमी बैठे हुए हैं और ये महिलाओं को पीड़ित कर रहे हैं, इन पे भी सरकार ज़रूर थोड़ा सा कठोर कार्यवाही करे। ये सब यहाँ पर जिस भी ग्रुप के हैं, मैं नहीं जानती हूँ क्योंकि मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये बाबा जो 4 साल से यहाँ मंदिर में बैठा हुआ है, इस बाबा ने यहाँ पर, बहुत लोग इसके बारे में कल हमें बता रहे थे कि किसी ने वहाँ पर दान में एक बहुत बड़ा अलमीरा दिया था और बाद में बाबा ने उसको बेचकर किसी और का नाम वहाँ पर लिखा हुआ है उस अलमीरा में। तो अंदर ये बहुत सारी असामाजिक गतिविधियाँ चल रही हैं। और एक सरस्वती नाम की महिला भी है जो अपने 4 बच्चों के साथ में इस बाबा के साथ में रह रही है और माता जी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती है। और माता जी ने तो हमें ये तक बताया था कि ये महिला बाबा के साथ में इसका कुछ गलत संबंध है
और माता जी के कपड़े भी फूके गए हैं। मंदिर के अंदर बूढ़ी माता जी जो कि इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उनके कपड़े भी फूके गए हैं। और वो बेचारी गूंगी बहरी औरत, वो कुछ बोल नहीं पाती है, लेकिन हम उसकी संवेदनाएं समझते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, ये जो मुझे विश्व हिंदू परिषद और यहाँ पर बजरंग दल की जो धमकी दे रहे हैं, मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। मुझसे बड़ी हिंदू कोई नहीं है। मैं भी इस राष्ट्र की हिंदू राजपुतानी हूँ। और मैं तुम जैसे जो ये बदमाशी, भगवा वस्त्रों के पीछे बदमाशी करने वाले लोग हैं, मैं तुमको सबक सिखा दूंगी। तुम याद रखना, तुम भगवा वस्त्रों के पीछे बैठकर किसी भी महिला को प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। और मुझको तुम जो ये पुलिस स्टेशन में धमकी दे रहे हैं, वहाँ से वीडियोस बनाकर, मैं तुम जैसे नकली बाबाओं से डरने वाली नहीं हूँ। मैं भी सनातनी हूँ और मैं भी हिंदू हूँ और राजपुतानी हूँ। याद रखना, मैं तुम्हारे सबके एक एक जो तुम्हारी पोल है और जो तुम्हारा साथ दे रहे हैं, जो तुम्हारे साथ इस मंदिर के अंदर में ये जो गुंडे मिले हुए हैं, एक एक को नंगा करूंगी। तुम जस्ट वेट एंड वॉच। तुम्हें पता नहीं है कि तुमने एक पूर्व सैनिक के छवि को खराब करने की कोशिश की है, और तुम ये हिंदुत्व और हिंदू के नाम पे तुम जो ये बकवासबाजी कर रहे हो और इसको चोरी के मामले को तुम धार्मिक बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो मैं बनने नहीं दूंगी। तुम याद रखना, तुमने अगर इसको थोड़ा सा भी धार्मिक वो करने की कोशिश की और तुमने अगर यहाँ पे लोगों को भड़काने की कोशिश की, तो मैं भी हिंदू हूँ। मैं तुमको बताती हूँ, सनातनी और हिंदू मैं भी हूँ। और मैं तुमको बताती हूँ कि अगर तुमने थोड़ा सा भी इसमें गंदगी फैलाने की कोशिश की, मैं यहाँ से सरकार को भी चेतावनी दे रही हूँ कि जो ये लोग ये हिंदू के नाम पर और जो बजरंग दल के नाम पर हमको यहाँ धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, इन पे संज्ञान लिया जाए। और अभी मैं एसएसपी साहब को भी जाकर मिलती हूँ। मैं इनसे डरने वाली नहीं हूँ, सैनिक हूँ, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। तुम मुझे ये हिंदुत्व के नाम पर डराने की कोशिश मत करो। मुझे मुसलमानों से डर नहीं है। मुझे ऐसे ये जो बाबा बैठे हुए हैं, ये भगवाधारी बन के बैठे हैं, मुझे समाज में ऐसे लोगों का डर है जो महिलाओं को तंग कर रहे हैं। मैं इनसे डरती नहीं हूँ। लेकिन यस, जो दो महिलाएं अंदर बैठी हुई हैं, वो बूढ़ी माताएं बैठी हुई हैं, मुझे उनके लिए डर है और मैंने उनकी आवाज़ उठाई है। और अगर उनको कुछ भी होता है तो उत्तराखंड, ये बाबा और इसके जो गुंडे हैं, ये जिम्मेदार होंगे। जय उत्तराखंड, जय हिंद।